नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में पटवारियों पर जबरदस्त सख्ती। मध्य प्रदेश में पटवारियों पर जबरदस्त सख्ती की जा रही है। राजस्व महाअभियान 3.0 में लापरवाही पर प्रदेश भर में कई पटवारियों को निलंबित तक किया गया। अब गुना में कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने पटवारियों की रोज लाइव लोकेशन लेने को कहा है। जो पटवारी सुबह लोकेशन पर नहीं मिले, उनके वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गुना में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के आधार नंबर भी तेजी से अपडेट करने को कहा। एमपी के 29 जिलों में बदलाव। मध्य प्रदेश के 29 जिलों में बड़ा बदलाव हो रहा है। इन जिलों के सैकड़ों गांवों की कायापलट की तैयारी की गई है। करीब 2 साल पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इसके लिए पहल की थी। अब यहाँ चमचमाती सड़कें बनेंगी, भरपूर पानी मिलेगा और 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध होगी। इसके लिए इन सभी जिलों के घने जंगलों में बसे गांवों यानी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जा रहा है। सरकार ने सभी जिलों के अधिकांश वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इंदौर में नए साल में मेट्रो में सफर कर पाएंगे लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर के शहरवासियों को नए साल में मेट्रो में सफर की सुविधा मिल जाएगी। इंदौर में जनवरी के महीने के अंत तक मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले सुपर कॉरिडोर पर 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ही मेट्रो चलाई जाएगी और संभावना है कि 5 से 6 कोच के साथ मेट्रो का यहां पर संचालन होगा। मेट्रो चलाने की टाइमिंग क्या होगी, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए मेट्रो चलाने की टाइमिंग तय होगी। एमपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की जा चुकी है। इसके बाद भी लाखों वाहनों से यह नई नंबर प्लेट नदारद है। ऐसे में यातायात विभाग सख्ती पर उतर आया है, जो कि वाहन मालिकों को भारी पड़ रही है। विभाग को वाहन मालिकों से ऑनलाइन फॉर्म भराने के निर्देश हैं, लेकिन वह चालानी कार्रवाई में लगा है। दिक्कत यह भी है कि डीलर्स के पास नई नंबर प्लेट की जबरदस्त कमी है, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों को चालान भरने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उनके एरियर की पहली किस्त उनके खाते में नहीं पहुंची है। दिसंबर महीने में एरियर की पहली किस्त का भुगतान होना था। दरअसल 28 अक्टूबर को सरकार के द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ जनवरी 24 से सितंबर 24 तक 9 महीने का एरियर 4 किस्तों में देने को कहा गया था, मगर अभी तक कर्मचारी इससे वंचित हैं। दीपावली के अवसर पर जल्दी वेतन देने के कारण 4% महंगाई भत्ते के 28 अक्टूबर को आदेश होने के बावजूद लाभ नहीं मिल पाया था। महाकाल मंदिर ठगी मामले में ईडी की एंट्री। बाबा महाकाल मंदिर में शिवलिंग के करीब से दर्शन के नाम पर ठगी के बारे ईडी के अधिकारियों ने उज्जैन एसपी से जानकारी मांगी है। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ की गई एफआईआर और इनके पास मिली संपत्ति की जानकारी भी ली। इससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि इस मामले की जांच ईडी करेगी। महाकाल में भक्तों से ठगी की गैंग में अब तक पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि भक्तों से ठगी की गैंग 90% लेन देन नगद में करती थी, 10% लेन देन ही ऑनलाइन किया जाता था। लाडली बहना योजना से 9,000 महिलाओं के नाम कटे। ग्वालियर जिले में लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए 3,18,997 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। योजना शुरू होने से अब तक 9,000 लाडली बहनें बाहर हो चुकी हैं। जो महिलाएं योजना से बाहर हुई हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। योजना का परित्याग, एक जैसी जन्म तिथि के कारण पैसे आना बंद हुए हैं। 15 से ज्यादा जिलों के लिए आईएमडी का ट्रिपल अलर्ट। मध्य प्रदेश में बरसते मावठे ने सूबे को तर कर दिया। शनिवार की सुबह प्रदेश के 30 से अधिक स्थानों पर जोरदार बारिश हुई। भोपाल में 5 साल बाद दिसंबर में रिकॉर्ड करीब 1 इंच बारिश दर्ज की गई। नर्मदापुरम में तो शाम तक सर्वाधिक 4 इंच पानी गिरा। वहीं बैतूल, रायसेन, धार, झाबुआ, सतना, जबलपुर सहित अनेक स्थानों पर तेज हवा ओला के साथ बारिश हुई। अब मौसम विभाग आईएमडी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 15 जिलों में झमाझम बारिश के साथ ही ओले गिरने और 2 दिन तक घने कोहरे का ट्रिपल अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि आज मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से हवा चलेगी। इस दौरान सीधी, नर्मदापुरम, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, कटनी, सिंगरौली और उमरिया में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी भोपाल समेत सीहोर, विदिशा, खंडवा, पचमढ़ी, नरसिंहपुर, सागर, दक्षिण अशोकनगर, देवास, हरदा, बैतूल, सतना, चित्रकूट, महर, अनूपपुर, शहडोल, मंडला
और सिवनी में बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत 12 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चुनाव पर बड़ा अपडेट। भोपाल में नया नेता चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बनने के तगड़े दावेदार थे, लेकिन इसे दरकिनार कर हाईकमान किसी अन्य नेता को यह जिम्मेदारी देने की मंशा जता चुका था। ऐसे में प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गजों, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल से लेकर अपेक्षाकृत जूनियर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह चौहान तक के नाम आगे चल रहे थे। लेकिन दिल्ली से आई पर्ची में मोहन यादव का नाम निकला, जो कि विधायकों की भीड़ में पिछली पंक्ति में बैठे थे। सभी बड़े नेताओं की दावेदारी धरी रह गई और उज्जैन के विधायक मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। एमपी में बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी ऐसा ही सरप्राइज फेस सामने आने की सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। नए साल पर एमपी के नेशनल पार्कों में बुकिंग फुल। न्यू ईयर पर मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया की सीट्स बुक हो चुकी हैं। नए साल पर वीकेंड नहीं होने के बावजूद टाइगर रिजर्व फुल हो गए हैं। हालांकि बफर एरिया में अब भी कई सीटें खाली हैं। ऐसे में ऑनलाइन बुकिंग करके छुट्टियों का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रदेश में 6 पुराने टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, एसटीआर, पेंच, संजय डुबरी, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ हैं। वहीं 3 नए रातापानी, माधोपुर और नौरादेही टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। इन सभी में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जो टाइगर, हाथी समेत अन्य जानवरों के करीब से दीदार कर रहे हैं। वे न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी पार्क में ही करेंगे। 1 जनवरी से एमपी में नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने ई ऑफिस को लेकर डिजिटल सिक्योरिटी के लिए सख्ती और बढ़ा दी है। अब ऑनलाइन फाइल पर काम किया जाएगा। राज्य के प्रशासनिक भवन वल्लभ भवन में अब अधिकारी और बाबू ऑनलाइन फाइल पर काम करेंगे। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद एक क्लिक पर फाइल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सरकार ने अब डिजिटल सिक्योरिटी के लिए 2nd लेवल का सिस्टम तैयार करना शुरू किया है। इसमें आईटी और एआई के उपयोग के जरिए सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाया जा रहा है। कटनी में 3 दिन बंद रहेगी धान खरीदी। कटनी के ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत जिले के किसान समर्थन मूल्य पर अब 23 जनवरी तक धान की बिक्री कर सकेंगे। पहले धान खरीदी की अंतिम तिथि 20 जनवरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 23 जनवरी कर दिया गया है। सुरक्षित भंडारण के लिए सोमवार 30 दिसंबर, मंगलवार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कार्य स्थगित करने संबंधी आदेश जारी किया है। एमपी में 38 गांवों को मिलाकर बनेगा नया महानगर। मध्य प्रदेश में अनेक शहरों का विस्तार किया जा रहा है। इनमें राज्य के उत्तरी क्षेत्र के ग्वालियर चंबल इलाके का भिंड भी शामिल है। आसपास के 3 दर्जन से ज्यादा गांवों को मिलाकर इसे महानगर का रूप दिया जा रहा है। भिंड को नगर निगम का दर्जा देकर इन गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया गया है। अब यहां नए सिरे से विकास कार्यों की योजना बनाई जा रही है। एमपी के इस शहर में 759 करोड़ से बनेंगे 4 फ्लाईओवर अंडरपास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और शहर की सड़कों पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। दरअसल भोपाल में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के 6 और बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है। सरकार की योजना है कि भोपाल में 3 नए फ्लाईओवर व वाहनों के लिए अंडरपास बनाने की योजना है। इतना ही नहीं, सीमेंट और कंक्रीट की 4 of 6 लेन रोड भी बनाई जाएंगी। इन पर 759 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से यह प्रोजेक्ट कराने की तैयारी की जा रही है। एमपी में कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी की राशि से वेतन बांटा जाएगा। प्रदेश के जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को इसी मद से वेतन दिया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। नया नियम सन 2025 में जनवरी माह की 20 तारीख से लागू होगा। राज्य सरकार ने पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है। हालांकि इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। भोपाल से हैदराबाद जाना होगा आसान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैदराबाद का सफर नए साल में और भी आसान और सस्ता होने वाला है। इसका सीधा फायदा भोपाल हैदराबाद के बीच अक्सर सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा। दरअसल भोपाल से हैदराबाद जाने के लिए इंडिगो दूसरी उड़ान शुरू करने जा रही है। कंपनी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से इसके लिए स्लॉट बुक करने की औपचारिकता भी पूरी कर ली है। 31 दिसंबर से नए नियम, नए साल अपने साथ खुशियां लेकर आ रहा है। पोस्टिंग नीति आने के बाद जवानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सीआईएसएफ के डीजी राजविंदर सिंह भट्टी ने पोस्टिंग नीति के बारे में जानकारी देने के लिए वर्चुअल सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बताया कि पहला कार्यकाल 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया। वहीं दूसरा 12 वर्ष का होगा,
जिसमें अपनी पसंद की 10 पोस्टिंग जगहों के लिए विकल्प भरने के लिए कहा जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी की नई एडवाइजरी। स्कूली शिक्षा विभाग ने इस बार बोर्ड परीक्षा परिणामों को सुधारने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्रों को तनाव मुक्त तरीके से पढ़ाई करने, शिक्षकों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और स्कूल प्रबंधन को छात्रों के लिए सही शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। यह कदम पिछले साल की तुलना में बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जब हाई स्कूल का रिजल्ट प्रदेश भर में अपेक्षाकृत कम रहा था। किराए पर जाएगा 70 करोड़ का पहला सरकारी मॉल। उज्जैन विकास प्राधिकरण के नानाखेड़ा पर बने शॉपिंग कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को किराए पर देने की तैयारी कर रहा है। करीब 70 करोड़ के कॉम्प्लेक्स के लिए प्राधिकरण ने टेंडर कर प्रस्ताव मांगे हैं। इसके तहत कोई संस्था पूरे कॉम्प्लेक्स को लीज पर लेगी और किराया देगी। खास यह है कि प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति को किराए पर देने का पहला प्रयोग प्राधिकरण कर रहा है। कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, स्वीकृत हुआ नया वेतनमान। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को सौगातें मिलने का सिलसिला जारी है। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों को नया उच्चतर क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जिससे इनके वेतन में खासी बढ़ोतरी होगी। जनजातीय विभाग के सहायक आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट के शिक्षकों के लिए समिति की अनुशंसा के बाद क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। एमपी की मोहन यादव सरकार जनता को दे सकती है नए साल पर यह सौगात। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव नए साल पर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बताया गया है कि सीएम सचिवालय ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है और अगर सब सही रहा तो नए साल की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में सीएम का जनता दरबार लग सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले जब उमा भारती सीएम थी तब जनता दरबार लगता था और वर्तमान में यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं। बताया जा रहा है सीएम सचिवालय सीएम मोहन यादव के जनता दरबार का खाका तैयार कर रहा है। जनता दरबार में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दिग्विजय सिंह को 10 करोड़ का मानहानि नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनसे माफी मांगने और 10 करोड़ रुपए मानहानि पर मुआवजे के तौर पर देने को कहा है। 1 महीने के भीतर ऐसा नहीं करने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मुकदमा कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। ग्वालियर मेले में नहीं दिख रही रौनक। ग्वालियर में लगने वाले व्यापार मेला का शुभारंभ 25 दिसंबर से हो गया है, लेकिन मेला परिसर और पार्किंग अभी खाली खाली नजर आ रही है। मेला में सिर्फ झूला सेक्टर ही है जहां चहल पहल और रौनक नजर आ रही है। इसके अलावा एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां मेला जैसा लग रहा हो। इसके बाद भी मेला में सैलानियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। मेला में शनिवार की शाम लोग तो पहुंचे, लेकिन खाली खाली मेला देखकर उनको निराशा हाथ लगी है। लोकायुक्त कार्रवाई लीक होने पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई लीक होने के बाद पुलिस महकमे ने यहां लंबे समय से पदस्थ डीएसपी, निरीक्षक और आरक्षकों को हटाकर नई पोस्टिंग की है। इसी क्रम में लोकायुक्त संगठन में पदस्थ 4 डीएसपी, 6 निरीक्षक और 24 आरक्षकों को 3 दिन पहले हटाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने आज लोकायुक्त संगठन में 6 इंस्पेक्टर्स की पदस्थापना की है। साथ ही 28 पुलिस कर्मियों को भी लोकायुक्त संगठन में नियुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। मऊगंज में 3 दिन नहीं होगी धान खरीदी। मऊगंज जिले के 31 खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चल रही है। शनिवार और रविवार अवकाश के कारण धान खरीदी नहीं होती है। इन दिनों में खरीदी गई धान के परिवहन और भंडारण की व्यवस्था की जाती है। खरीदी केंद्रों में भारी मात्रा में धान होने से शासन ने 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को किसानों से खरीदी केंद्रों में धान की खरीद न करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में ई रिक्शा के लिए बनेंगे 3 जोन। जबलपुर में बेपटरी हो चुके यातायात को पटरी पर लाने ट्रैफिक पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। ट्रैफिक विभाग अब ई रिक्शों पर रंग और रूट तय कर लगाम लगाने की तैयारी में है, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। वलसाड़ दानापुर के बीच चलेगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज में आयोजित होने वाले के महाकुंभ मेला के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। कुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग शहरों से ट्रेनों को चलाने की प्लानिंग की गई है। वलसाड़ से दानापुर के बीच में भी महाकुंभ मेला विशेष ट्रेन चलेगी।
जनवरी में जारी होगी ड्रोन पॉलिसी। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी नीति को अंतिम रूप देने जा रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी स्टेक होल्डर से सुझाव लेकर जनवरी के पहले हफ्ते में ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। अंत तक ड्रोन पॉलिसी को आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रोन एक्सपर्ट से बातचीत की थी, जिसमें उनसे ड्राफ्ट पर विचार विमर्श कर सुझाव मांगे गए थे। इस नीति के तहत ड्रोन की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए तक की स्टाइपेंड राशि दी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन लैब बनाने वालों को सरकारी फंडिंग मिलेगी और ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप को भी सरकार मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।